हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के पद और साखी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी हमारे बहुत ही महान संत हुए हैं, जिन्होंने हमें जीवन के मूल्यों के बारे में बताया है, नैतिकता के बारे में बताया, व्यवहारिकता के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरह से हमें भगवान की तलाश कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी हमेशा मूर्ति पूजा के विरोध थे। वो चाहते थे कि भगवान हमारे अंदर ही होता है, तो वो आडंबरों का विरोध करते थे। तो अब यहाँ पर हम कबीरदास जी के पद को पढ़ना शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलिया पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। यहाँ मोको मतलब है बच्चों, यहाँ भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं, मनुष्य से बोल रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे मतलब मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ खोज कर रहा है। मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, मैं तो तेरे ही अंदर समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब बच्चों जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अर्थात मंदिर, और मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ना तो मैं मंदिर में मिलूँगा और ना ही मैं मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। काबे है मुस्लिम का पवित्र स्थान है और कैलाश हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। तो वो कह रहे हैं, भगवान मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबे और कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कौनो क्रियाक्रम में। कौनो क्रियाक्रम मतलब कोई भी धार्मिक क्रियाक्रम, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप जैसे हम करते हैं, कोई भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई यज्ञ धर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पंडित लोग चोटी रखते हैं, मुंडन कराते हैं, तो ये सब जो है धार्मिक कर्मकांड कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी धार्मिक क्रियाक्रम में, किसी भी काम में से करने से मिलता हूँ, और ना ही जोग बैराग में, अर्थात ना ही मैं किसी वैराग्य में, अगर तपस्वी बन जाओ, वैराग में हो जाओ, तो मैं उससे भी नहीं मिलता हूँ। मैं तो, तुम अपना गृहस्थ जीवन पालते हुए भी अगर तुम मुझे अपने मन के अंदर ढूंढोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाऊँगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने सभी जो भी धार्मिक क्रियाक्रम किए जाते हैं, इन सब का विरोध किया है। तो खोजी होए तो तुरंत ही मिली, हाँ पल भर की तलाश में। यहाँ पर भगवान फिर से मनुष्य को संबोधित करके कह रहे हैं, यदि तुम मुझे खोजो, अर्थात यदि तुम मुझे ढूंढो, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, मतलब एकदम से ही मिल जाऊंगा। अगर तुम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर तुम मुझे मेरे अपने अंदर ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें तुरंत ही एकदम से मिल जाऊंगा। और कह कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब सज्जन पुरुष, सज्जन मनुष्य को बोला है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन मनुष्य, सुनो कि सब सांसों की सांस में, कि मैं सभी सज्जन पुरुष के सांस में ही निवास करता हूँ। अर्थात अगर तुम अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सिर्फ अपने आचरण को सही रखो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा अच्छा काम करो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाऊंगा। तो यहाँ पर इस पद में कबीरदास जी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य जो धार्मिक क्रियाक्रम करता है, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, और उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी धार्मिक काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य किसी अच्छे आचरण का पालन करता है और सिर्फ परोपकार करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, तो उसको भगवान उसके अंदर ही मिल जाते हैं। अब हम साखी पढ़ते हैं कबीरदास जी की। साखी में कबीरदास जी ने कुछ पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, जिनका कि मतलब हम समझाते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्यों के नैतिकता और व्यवहारिकता पर जोर दिया है कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह का आचरण करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए कबीरा,
औरन को सुख होय। तो इस दोहे में बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, वाणी मतलब बोली, भाषा, कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिससे मन का आपक होए, कि जिससे सुनने वाले के मन का भी अहंकार खत्म हो जाए, अर्थात दूसरे का मन भी उसकी बातों में मोहित हो जाए। अपना तन शीतल करे। अब तन मतलब शरीर, शीतल मतलब जो मन को अच्छा लगने वाला, कि अपना भी मन शांत हो और औरन को सुख होए, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे शब्द जो हैं वो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, उससे दूसरों को भी सुख मिले। अर्थात हमें कभी भी दूसरों के साथ कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, अपनी बात को इस तरह से रखना चाहिए कि सुनने वाले के मन को किसी तरह का कोई दुख ना पहुँचे, और हम जिससे कि हमारा मन भी अच्छा रहेगा, हमारा मन भी शीतल रहेगा, और दूसरे को भी हम मानसिक सुख प्रदान करेंगे। तो इस दोहे में कबीरदास जी यही बोलना चाह रहे हैं, यही संदेश देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, हमेशा ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए बोलने के लिए कि जिससे दूसरे का मन मोह ले, जो शब्द, अर्थात दूसरे को कोई बुरा ना लगे उन शब्दों का। हमें अपनी बात को इस तरह से सामने वाले के साथ बात करनी चाहिए कि जिसमें हमारा कोई अभिमान ना झलकता हो, और जो दूसरे के हृदय के अहंकार को भी मिटा दे, घमंड को भी मिटा दे। अर्थात हमारे शरीर को भी उससे अच्छा लगेगा, हमारे मन को भी अच्छा लगेगा, और सुनने वाले के मन को भी उससे सुख की प्राप्ति होगी। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बच्चों, कस्तूरी जो होती है वो हिरन यानी मृग की नाभि में एक बहुत ही खुशबूदार चीज़ होती है, कि जो होती तो मृग के अंदर ही है, लेकिन वो हिरन इस बात से अनजान होता है और वो पूरे जंगल में उसको ढूंढने के लिए भागता रहता है। तो यहाँ पर पहली लाइन में कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसई, कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, कि ये जो सुगंधित वस्तु है, जो कस्तूरी की जो महक है, वो मृग के अंदर ही होती है। कस्तूरी नाम की जो चीज़ है वो हिरन के अंदर ही होती है, लेकिन जो हिरन होता है वो इस बात से अनजान होता है, और जब उसको इस कस्तूरी की खुशबू आती है तो वो इस खुशबू को पाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। उसी तरह से ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, कि इसी तरह से घट घट में, अर्थात उस पल पल में, उस हर जगह हृदय में, हर किसी के हृदय के अंदर ही भगवान बसे हुए हैं, और हम मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हमें अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, सभी के हृदय में निवास करते हैं। जिस तरह से कस्तूरी हिरन के अंदर ही बसी होती है, कुंडली में होती है, और उसे उस बात का पता नहीं होता, इसी तरह से भगवान जो हैं वो हमारे हृदय में ही बसे होते हैं और हम इस बात से अनजान होते हैं। और जिस तरह से हिरन उसको प्राप्त करने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, उसी तरह से हम मनुष्य भी भगवान को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो यही इस दोहे में बताया गया है। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं मतलब बच्चों, मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार, घमंड, अर्थात कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, जो ये इस तरह की जो भाव होते हैं इसको हम घमंड बोलते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब हरि, हरि मतलब भगवान, तब मेरे हृदय में भगवान नहीं थे, और अब हरि हैं, अब मेरे हृदय में भगवान बसते हैं, तो मैं नहीं, तो मेरे मन में किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, अर्थात जिस तरह से दिए के जलने से अंधेरे में रोशनी हो जाती है, उसी तरह से जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दिया जल गया तो अज्ञान रूपी अंधकार मेरे हृदय से गायब हो गया, और मेरा मन भगवान के ज्ञान से भर गया।
तब अंधियारा मिट गया, सब अंधारा, सारा अंधेरा मिट गया, अज्ञान रूपी अंधेरा मेरे मन से मिट गया जब ज्ञान रूपी दिया मेरे मन में मैंने भगवान के नाम का जला लिया कि मेरे हृदय में भगवान बसते हैं, तो मेरे मन से सारा अहंकार खत्म हो गया। इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहते हैं। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भुवा, पंडित भया न कोई, एकई आशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि किस तरह से पोथी पढ़ी पढ़ी जग भुआ, पोथी मतलब किताबें, कि किताबें पढ़ पढ़ के पूरा जो दुनिया है वो बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात किताबें पढ़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी पंडित नहीं हुआ। पंडित मतलब यहाँ पर है कि दूसरों को जो अच्छी बात बता सके, अच्छा ज्ञान दे सके। कि किताबें पढ़ पढ़ के लोग मरते गए, बहुत सारे लोग चले गए ऐसे ही, किसी को भी, पर वो पंडित नहीं बन पाए, ज्ञानी नहीं बन पाए कि वो दूसरों को अच्छा ज्ञान दे सके। एक ही अधीर पीव का मतलब एक अक्षर भी ईश्वर का जान लिया होता, एक अक्षर भी अगर भगवान का जान लिया होता, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो अगर भगवान का एक अक्षर भी किसी ने जान लिया होता तो वो पंडित हो जाता, वास्तविक ज्ञानी हो जाता और पंडित होता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं, यदि मनुष्य भगवान की भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है भगवान की भक्ति के लिए, तो वो सही मायने में पंडित बन जाता है। अर्थात भगवान ही एकमात्र सत्य है और उसको जानने वाला वास्तविक ज्ञानी होता है और पंडित होता है। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं, कबीरदास जी संत, कि हमें किताबों से ज़्यादा हमें भगवान के ज्ञान पर जोर देना चाहिए। कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाएगा। हमें सिर्फ अपने व्यवहार पर जोर देना चाहिए, भगवान की अच्छी बातों को ही अपनाना चाहिए और भगवान के भक्ति का ज्ञान पढ़ना चाहिए। तो उसी से हम वास्तविक ज्ञानी बनते हैं और पंडित बनते हैं। तो इस तरह से इन दोहों में, इन पदों में कबीरदास जी ने जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की नैतिकता को अपनाना चाहिए, उसकी महत्वता को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।